three bells ring at interval of 6, 12 and 18 minutes if all the three bells rang at 6 am, when will they ring together again? तो एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे टूगेदर, टूगेदर अगेन। तो आप मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे बेल वाले और टूगेदर वाले, वहां पर क्या हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 6, 12 और 18 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा, 2 6 जा और 2 9 जा। फिर अगेन 2 से 3, 2 3 और 9। फिर हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा। फिर अगेन 3 से 1 1 एंड 2। तो हमारा एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 2 into 2 into 3 into 3। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36, यानी 36 आ गया हमारा एलसीएम, 36 मिनट। तो हमारी जो बेल बजेंगी दोबारा से, विल दे रिंग टुगेदर, दोबारा से कब बजेंगी, 6:36 AM, 6:36 AM पर हमारी बेल दोबारा से रिंग करेंगी सब एक साथ। क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स 125, 162 and 259, leaving remainder 5, 6 and 7 respectively। तो यहाँ पर वर्ड जो यूज हुआ है वो लार्जेस्ट हुआ है। इट मीन्स कि हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम रिमाइंडर माइनस कर लेंगे, 125 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 120 आएगा। और 162 में से हम माइनस कर देंगे 6, तो यहाँ 156 आएगा। और 259 में से माइनस करेंगे हम 7, तो यहाँ आ जाएगा 252। अब यहाँ हम फैक्टर करेंगे, 120 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, 2 into 2 into 3 into 5। और 156 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ आएगा 2 into 2 into 3 into 13। और 252 के फैक्टर करेंगे तो 2 into 2 into 3 into 3 into 7। तो आप फैक्टर करके देख सकते हैं, आप फैक्टर आपको सभी को आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या चीज कॉमन है। ये 2 कॉमन है जो एचसीएफ के लिए है, एक 2 कॉमन है। अगेन हम देखेंगे ये फिर 2 कॉमन और है हमारा। और फिर हम देखेंगे यहाँ पर 3 है, 3 है और ये 3 है, तो ये कॉमन आपका आ रहा है। 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो यहाँ पर 12 आपका आंसर आ जाएगा, 12 आंसर है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रूव दैट 5 minus 2 root 3 is an irrational number. It is given that root 3, ये given है root 3 is an irrational number। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेट सॉल्यूशन में देखेंगे, लेट 5 minus 2 root 3 is a rational number। ये आपका रैशनल नंबर है। तो 5 minus 2 root 3 इक्वल टू a अपॉन बी। a अपॉन बी क्या है, a और b को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, और b इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां से हम देखेंगे -2 root 3 इक्वल टू a अपॉन बी। ये जो 5 है ये इधर आकर के माइनस में आ जाएगा। या हम और दूसरा तरीका भी कर सकते हैं कि 5 minus a अपॉन बी, हम इसको पहले उधर ले गए तो ये आ जाएगा 2 root 3। अब ये जो 2 है मल्टीप्लाई में, ये भी इधर लेके आना, तो ये हो जाएगा 1/2 5 minus a अपॉन बी इक्वल टू √3। तो यहाँ हम देखेंगे क्या लिखना पड़ेगा हमें, कि ये जो 1/2 5 minus a अपॉन बी इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये लिखना पड़ेगा। तो √3 भी क्या हो गया, √3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ये लिखना पड़ेगा।
आगे but 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 this contradict the fact। क्या ये फैक्ट के अगेंस्ट है, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर इस तरह से प्रूव हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। सो दैट 3 प्लस √7/5 इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √7 इज इर्रेशनल नंबर। ये गिवन है, तो सॉल्यूशन हम यहाँ देखेंगे 3 प्लस √7/5 इक्वल टू a/b। ये हम लेट कर रहे हैं वेयर a, b आर को प्राइम। ये को प्राइम है और b इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां से हम देखेंगे जो 5 डिवाइड में है ये उधर जाकर के किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इस तरह से पहुंचेगा। फिर हमें ये 3 यहाँ से हटाना है, तो √7 बचेगा। 5a/b या माइनस का ये हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे क्या कि 5a/b माइनस 3 इज ए रेशनल नंबर। तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, √7 इज ए रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ भी ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, बट क्या होगा, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट। क्या होगा, ये फैक्ट के अगेंस्ट होगा। बिकॉज √7 इज एन इर्रेशनल नंबर, क्योंकि √7 हमें पता है इर्रेशनल नंबर है, गिवन है ये। हेंस 3 प्लस √7/5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √6 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो सॉल्यूशन हम यहाँ देखेंगे √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर, फिर लेट कर रहे हैं, लेट इज ए रेशनल नंबर। लेट कर लिया हमने, तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a/b। पहले इसको देख लेंगे खोल के, तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 2√6 ये आएगा इक्वल टू a/b। यहाँ पर क्या है, वेयर a और b आर को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर, और b इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 2√6 इक्वल टू a/b। तो सबसे पहले हम 5 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2√6 इक्वल टू a/b माइनस 5। अब हम 2 को ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा ये डिवाइड में, यानी 1/2 a/b माइनस 5। ये सबसे सेफ वे है इसको इस तरह से रखना, और मिस्टेक नहीं होती है फिर। तो फिर हम लिखेंगे क्या कि 1/2 a/b माइनस 5 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है। तो √6 भी क्या हो जाएगा, √6 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा फिर हमारा। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट।
तो ये क्या होगा, ये फैक्ट के अगेंस्ट हो जाएगा। सो 1/2, सो 1/2 a/b -5 is a rational number, but √6 is an irrational number। ये क्या है, irrational number है, हमें गिवन भी है क्वेश्चन के अंदर। सो √2 plus √3 का होल स्क्वायर इज एन irrational नंबर। ये irrational नंबर हमारा इस तरह से प्रूव हो जाएगा, irrational नंबर प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट √3 इज एन irrational नंबर। तो सॉल्यूशन सिंपल है, लेट √3 इज ए रैशनल नंबर, हमने ये मान लिया है। फिर क्या होगा, √3 इक्वल टू a/b, वेयर a, b आर को प्राइम नंबर। ये क्या है, को प्राइम नंबर है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 आपका नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, ऑन बोथ साइड का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 इक्वल टू a²/b²। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, a² इक्वल टू 3b²। तो यहाँ हमें लिखना है a² डिवाइड बाई 3। तो a इज ऑल्सो डिवाइड बाई 3। ये इक्वेशन 1 डालेंगे। लेट a इक्वल टू 3c, फिर हम एज्यूम करेंगे, अगर √3 दे रखा तो 3 और √5 दे रखा तो 5। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग यहाँ पे बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इस तरह का 3c का। तो a² इक्वल टू 9c²। अब a² की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ आ जाएगा 3b² इक्वल टू 9c² फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 3 का डिवाइड कर देंगे तो b² इक्वल टू 3c²। ये इक्वेशन आपकी 2 हो जाएगी। यहाँ से क्या पता लगा, b² डिवाइड बाई 3, तो b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। तो फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ हम कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या देख रहे हैं, 3 इज ए कॉमन फैक्टर, 3 हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये अगेंस्ट है फैक्ट के, क्योंकि वो तो हमने a और b को प्राइम नंबर माने थे और यहाँ पे हमारा 3 कॉमन आ रहा है। हैंस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो √3 हमारा इर्रेशनल नंबर होगा।